तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कर्नाटका एक्वेरियम चैनल। मैं काफी दिन के बाद जो है वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं स्टार्टिंग से बना रहा हूँ बिकॉज मैं काफी दिन इस पहले से होल्ड था। और इस वीडियो में जो है आपको लीगल टर्म्स एंड कंडीशन बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज ये वीडियो जो है एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देख रहे हैं तो प्लीज एक्सोटिक एनिमल के बारे में आप जान नहीं पाएंगे। इसी वजह से आप एंड तक वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको लीगल इलीगल के बारे में जो है थोड़ा बहुत पता चले। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और काफी सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूजन है कि हमारा इंडिया के अंदर जो है वो स्टॉक कैसे आया है, 100% लीगल है या फिर सभी स्मगल होके आए हैं, ऐसा कोई काफी सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं आजकल। तो इन सबको जो है मैं क्लियर करने ये वीडियो बनाने के लिए आया हुआ हूँ। तो पहले तो मैं स्टार्टिंग आपको फिर से यही बता दूं, आप टिल एंड तक वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और पहली बात मैं आपको ये शुरू कर दूं, जो लीगल इलीगल का जो माजरा है वो शुरू हुआ है अभी बैक टू 1 मंथ से, क्योंकि इससे पहले जो है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इधर डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट वगैरह चल रहे थे। तो हम लोग जितने भी हमारे कस्टमर्स थे उनको हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे थे। और अभी आजकल क्या चलने लगा है कि स्टॉक इंडिया में पहले आया कैसे। आपको अगर पता है या फिर जो पुराने लोग हैं उनको आप पूछ सकते हैं। जो 1972 हमारा इंडियन लॉ है, फॉरेस्ट लॉ है, वो बना है 1972 में। 1972 से जो पहले जितने भी लोग थे, जैसे उनको एनिमल क्रेज है या एनिमल लवर्स है, तो वो पहले जो है वो फ्लाइट से इजीली लेके आ सकते थे। आज भी जो है आप जो आपका डॉग हो गया, कैट हो गया, ये आप खुद कैरी कर सकते हैं बाई इंडियन। जितना भी हमारा इंडिया है इधर, मतलब अदर स्टेट को आप जा रहे हैं, आप फ्लाइट से एनिमल लेके जा सकते हैं। पहले ऐसा इंटरनेशनल लेके आ सकते थे, तभी ये एनिमल्स जो है इंडिया में आए हैं। और उससे अगर पहले की स्टोरी आपको बताऊं, आप अगर मूवीज वगैरह में देखे हैं, काफी सारे जो है स्टार्टिंग में जैसे ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया को कवर कर चुके थे, उस टाइम की मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। पहले जो है ब्रिटिश लोग के पास टाइगर, लायन, पूमा, ये स्नेक्स तो उनके लिए कॉमन थे। जो ब्रिटिश लोग के अंडर रहते थे वो लोग स्नेक पालते थे। जो ब्रिटिश लोग जैसे ब्रिटिश के किंग वगैरह रहते थे वो जो है टाइगर, लायन पालते थे। आजकल तो हमारे इंडिया में टाइगर, लायन काफी में भी बहुत कम लोग पाल रहे हैं, वो भी लीगल के तौर पे। वो भी मुझे पता है बहुत काफी कम लोग पाल रहे हैं। तो लीगल जो है, परफेक्ट लीगल काफी लोगों के पास है और मेरे पास भी जो है आपको लीगल एनिमल्स ही मिल रहे हैं। ये जो जितना ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के बीच में, आपके माइंड में, और दूसरे का देख के आप जो माइंड से प्ले आप जैसे आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं लोग, इस सब को आप दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज वी आर एनिमल लवर्स। जो हमारे पास जानवर है वो हम जितना कोशिश हो रहा है उतना लीगलाइजेशन बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कर्नाटका एक्वेरियम। हाँ, ऑब्वियसली मुझे काफी अच्छा लगता है। पहली बात तो चाहे वो अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका एक्वेरियम का जो नाम आ रहा है, आप किस वजह से आए? बिकॉज मैं पहले से आपको रेप्टाइल्स दिखा रहा हूँ। जब पहली बार, मुझे आज भी इतना याद है, जब मैं पहली बार एक इग्वाना का बेबी बताया था यूट्यूब पे, वो बहुत साल पुरानी स्टोरी है। जब पहली बार मैंने इग्वाना का वीडियो दिखाया था लोगों को, तो काफी लोग खरीदने से दूर की बात पहले मुझे फोन करके पूछते थे कि इसमें जहर है क्या, ये काट लेगा तो इंसान मर जाएगा क्या। ऐसे काफी सारे अंधविश्वास पाल के रखे थे। भाई पूछना तो पड़ेगा ना। तब जाके उन लोगों को मैंने एक्सप्लेन करके फिर वो पेटिंग करना चालू किए। और इतने साल पहले जो मैं उनको स्टॉक देता था, वही कस्टमर्स आज मुझे ब्रीड करके उनके बच्चे भी दे रहे हैं। और इवन मैं आपको एक एक फोटोज दिखाता रहूंगा आपको स्क्रीन पे। जो मेरे पास ब्रीड हो रहे हैं उनके भी मेरे पास काफी सारे फोटोज, वीडियोस हैं। जो मैं इग्वानास ब्रीड करता हूँ, बॉल पाइथन, कॉर्न स्नेक, और जो भी मैं जैसे सलकटा टॉर्टाइज हो गया, मंकी हो गया, जैसे मॉर्मोसाइड हो गया, ये सब मैं ब्रीड करता हूँ। और पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम लोग जो है नेचर से उनको नहीं लेके आए। जैसे वाइल्ड में है नेचर, फॉरेस्ट में है, उनको फॉरेस्ट से हम जाके पकड़ के नहीं लेके आए। इतना ज्यादा कंफ्यूज करना भी सेहत के लिए हानिकारक रहता है। बिकॉज जो लोग उनको सुन रहे हैं वो अंधविश्वास में जा रहे हैं। भाई
आज अभी सुबह सुबह मैंने एक फेसबुक पे वीडियो देखा, आपको उसकी शॉर्ट क्लिप बता रहा हूँ। कोबरा मुंह में लेके जो है वो अपना फेस्टिवल मना रहे हैं, और एक दो कोबरा नहीं है, पता नहीं कौन उनको प्रोवाइड किया वो भी मुझे पता नहीं है। एक दो कोबरा नहीं है, ऑलमोस्ट मे बी लाइक 20-30 कोबरास है। तो वो फेस्टिवल मना रहे हैं। इतने सालों से जो हमारा ट्रेडिशनल चला आ रहा है, उनको आप क्लोज करने पे क्यों तुले हुए? काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि बस एनिमल क्लोज कर देना है, एनिमल बैन कर देना है, ये बैन कर देना है। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं भी लाइक कल एक वीडियो देखा था जो एनिमल के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। उनके घर पे जो डॉग था उसकी टेल नहीं थी। तो आप लोग खुद सोच के देखिए, अगर डॉग की टेल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एनिमल क्रूरल्टी एक्ट। उनके ऊपर हम केस कर सकते हैं कि आपके डॉग को टेल किधर गई, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है, टेल के साथ ही पैदा होता है। इंसान का बच्चा तो नहीं है कि उसको टेल नहीं आएगी। कुत्ते का बच्चा है, पप्पी है, तो उसको ऑब्वियसली टेल आएगी। आप सही है या गलत है ये मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ये नहीं जता रहा हूं कि मैं 100% लीगल हूं, मैं 100% आपको जो भी बता रहा हूं वो सही हूं। मुझे क्या पता, मैं भी गलत हो सकता हूं। आप मुझे इसमें बता सकते हैं कि डॉग की टेल गायब कैसे हो गई। आप खुद सोच के देखिए, डॉग की जो टेल आती है वो गायब कैसे हो गई। तो डॉग की टेल काटना भी एक इलीगल सबमिट है कि हम इलीगल कर रहे हैं, ये बता रहे हैं डॉग की टेल काटना भी। और घर पे जो आदमी बोल रहा है, जो भी, जैसे कि कोई भी इसमें यूट्यूब पे आके बोल रहा है कि भाई ये बैंड है, ये गलत है, ये गलत है, तो पहले अपने आप को दूध से धो के फिर आके बताना चाहिए। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी इलीगल ये वो बता रहे हैं। इसमें हम लोग नेचर से इनको एनिमल्स को नहीं लेके आ रहे हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद हम लोग ओन ब्रीड कर रहे हैं। पहले तो आप जो शॉर्ट्स हैं वो कंप्लीट देखिए। जो आपको अभी ये शॉर्ट्स दिख रहे हैं पिक्स, ये हमारे शॉप पे आके प्रयोजनी के फोटोज लेके गए हैं विद जियो फोटोज, जैसे कि लाइव लोकेशन के साथ जो है वो फोटोज लेके गए हैं। आप पहले तो ये देख सकते हैं सलकटा टॉर्टोइज, बेडेड ड्रैगन, इग्वानास, तो ये सब आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो जो भी हम लोग जैसे फोटो वीडियोस की जो बात कर रहे हैं वो आपको राइट या लेफ्ट में मिल जाएगी, और पूरा विद द प्रूफ हम लोग बता रहे हैं आपको। ये हम लोग जो है परिवेश पे रजिस्टर भी करा के हैं, और प्रोजनी, जैसे कि परिवेश में रजिस्टर कराना वो एंड ऑफ द पेपर वर्क नहीं है। इसके बाद जो है अगर कोई एनिमल ब्रीड कर रहा है तो उसके बाद उसको प्रयोजनी कराना है, जैसे कि उनके बच्चे हुए हैं हमारे पास, और उन बच्चों को भी हमारे को रजिस्टर करना है। जैसे कि यू आर द कस्टमर, तो आपको हम लोग रजिस्टर कराना है। रजिस्टर करा के वो आपके नाम पे, जैसे कि आप गाड़ी ले रहे हैं, 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, उस 2 व्हीलर का डॉक्यूमेंट जैसे आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, एज इट इज आपके नाम पे एनिमल ट्रांसफर होगा। सेम जैसे कि हर चीज, आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो जैसे आपके नाम पे ट्रांसफर होता है, सेम वो वैसे ही ट्रांसफर होता है एनिमल का डॉक्यूमेंट भी। काफी अच्छा वाइल्ड लाइफ काम कर रही है, मुझे काफी खुशी हो रही है, बिकॉज पहले हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि ये 100% लीगल है, और आज ये गवर्नमेंट ने हमें पेपर देके बता दिया है कि जो रेप्टाइल है, जो एनिमल आप रजिस्टर करा रहे हैं, दैट इज 100% लीगल। वरना जितने लोग भी बोल रहे हैं, तो पहले मैं आपको ये भी बता दूं, काफी लोग बोल रहे हैं कि इनको प्रमोट मत कीजिए, एनिमल को खरीदिए मत, पेट मत कीजिए। पेट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे भाई? जितना आज पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में जितने आपको बर्ड नहीं मिलेंगे ना, उससे ज्यादा बर्ड हमारे इंडिया में मिल जाएंगे, बिकॉज वी आर द ब्रीडर्स। हम लोग जो उनकी जनरेशन खत्म हो रही है, उस जनरेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं। वो आपको पेपर वर्क प्रॉपर करेंगे तो ही पता चलेगा कि भाई हम लोग क्या इसके पीछे काम कर रहे हैं। तो काफी लोग मुझे आके डर के बोलते थे, और काफी लोग डर भी जाते थे। तो काफी लोग ऐसे डर के, आज वही कस्टमर्स, इतना मुझे अच्छा लग रहा है आज बोलने को कि वही कस्टमर्स आज घर पे स्नेक रख के पाल रहे हैं। आप कुत्ता बिल्ली पालने से उतना मेंटेनेंस नहीं कर सकते जितना आप शाम को इजी मेंटेनेंस कर सकते हैं। और इग्वाना पालिए, पालने में कोई इलीगल नहीं है, बिकॉज वी आर द ब्रीडर्स। आप खुद आइए शॉप पे, और आपको बिल मिलेगी, जैसे कि पेपर मिल रहा है, जिसका जो परिवेश बन रहा है वो आपको बना के देंगे।
100% लीगल है। तो ये तो जितना भी मैंने आपको बोला ये लीगल के बारे में आपको समझाया। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ मेरे पास स्टॉक कैसे आया। जब मैं इन सब चीजों को जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहा था तो मुझे थोड़े बहुत लोग मिले जो बहुत पुराने टाइम से उनको ब्रीड कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं, पाल रहे हैं। तो इन सब से जो है मैंने एक एक दो पीस ऐसे कलेक्ट किए। उनके पास भी डॉक्यूमेंट थे हालांकि, तो उनसे डॉक्यूमेंट मैंने अपने नाम पे करवाए। अपने नाम पे करवा के जो है मैंने एक एक ऐसे एनिमल कलेक्ट करके मैं खुद अभी ओन ब्रीडिंग कर रहा हूँ। और इस जो ब्रीडिंग का आपको जैसे परिवेश पेपर का मैं जो समझा रहा था, अभी सभी को वही मिल रहा है। और इन सब का इंस्पेक्शन प्रॉपर होता है मेरे पास। एवरी 1 ईयर जो है इंस्पेक्शन होता है। वाइल्ड लाइफ से आते हैं ऑफिसर्स, इंस्पेक्शन करते हैं और वो राइटिंग में भी देते हैं कि हम लोग एनिमल को कैसे रख रहे हैं, हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं। बिकॉज काफी सारे ऐसे एनिमल हैं जो हम हैंडल नहीं कर सकते, जैसे कि बड़ा राइनो इग्वाना हो गया, वो रूड रहता है, ब्रीडिंग कंडीशन में रहता है, तो उसको हम हैंडल नहीं कर सकते। तो ऐसे सभी जो है इसको कैसे रख रहे हैं, हेल्थ प्रॉपर है। और मेरे पास आपको हेल्थ सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे, बिकॉज मैं हर किसी का हेल्थ सर्टिफिकेट रखता हूँ मेरे पास। जो भी जैसे इवन बजरी बर्ड आता है, जो छोटा एकदम चीप बर्ड है, तो उसको भी जो है मैं हेल्थ सर्टिफिकेट रखता हूँ। बिकॉज हम लोग हेल्थ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो है आजकल पेट शॉप्स काफी हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि वो पेट शॉप गंदे हैं, उन पे मत जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पेट शॉप से आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है उतनी नॉलेज रहनी चाहिए कि कैसे बर्ड को या फिर कोई कैसा एनिमल को पहचानना चाहिए। ऐसे पहचान के आप खरीद सकते हैं। और मेरे पास जो भी एनिमल्स बर्ड्स रहते हैं उनकी विद हेल्थ सर्टिफिकेट है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनका जो वेटरनरियन जितना भी जैसे एनिमल्स को ट्रीट करने का है, हमारे इंडिया में उतना अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है। बिकॉज अभी जैसे आप ये हमारे पास बोआ देखते हैं, कंस्ट्रिक्टर बोआ, ये अभी काफी हेल्थ कंडीशन में खराब है। और मैं इसको जो देखिए, आप इसका जो नेक देख सकते हैं, ये मूवमेंट है। अगर आप इसकी टेल देख सकते हैं, मैं जैसे भी छोड़ दूंगा ये वैसे ही रहेगा। इसका जो है बैक जितना भी इसका, जैसे इधर से आप देख सकते हैं, इसकी मुंडी इधर से खत्म हो जाती है और फिर इधर से आप इसकी बॉडी कंडीशन देख सकते हैं कितना इसको डैमेज हुआ है। और ये डैमेज ऑटोमेटिक, जैसे कि कुछ भी इश्यू हो के कुछ भी थोड़ा भी अगर इसको इन्फेक्शन मिल रहा है तो ये जाके प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसको जो है मैंने वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके गया था, तो वो मुझे बोले कि ये सांप इलीगल है। पहली बात तो उनको पता ही नहीं है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। और वो खुद बोल रहे हैं कि इनका हमारे पास कोई जैसे क्या औजार आता है, जो मेडिसिन आते हैं, ये जो स्पीशी कौन सी है ये इनको पता नहीं है। तो इंडिया में उतना अभी तक इम्प्रूव नहीं हुआ है। जो काफी लोग बोल रहे हैं लीगल इलीगल के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप इसमें वीडियो देख सकते हैं जो मैं इसको खुद ट्रीट कर रहे हैं कि इसकी जो पॉटी है वो क्लियर नहीं हो पाती है। जब भी हम इसको फीडिंग देते हैं, फीडिंग प्रॉपरली लेता है और इसकी जब पॉटी का टाइम आता है तो पॉटी ठीक से नहीं कर पाता है। जो इसको पॉटी जो है हम लोग खुद इसको करवाते हैं। और ये जितना कंफर्टेबली आज इसको आप देख रहे हैं, मतलब ये 3 इंच या 4 इंच कंप्लीट अभी ठीक हो चुका है। जैसे जैसे अभी ये ठीक होगा उसके बाद इसकी जो है ग्रोथ आगे बढ़ पाएगी या फिर नहीं भी बढ़ पाएगी। जो ऐसे आप स्नेक्स देख रहे हैं, हम लोग इसको ट्रीट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। और ऐसे कंडीशन के स्नेक्स हम लोग कस्टमर को दिखाते भी नहीं है। जो प्रॉपर कंडीशन में आपको जो रेप्टाइल रहेगा, अगर वो जैसे कि सर्वाइव करने की उसके अंदर शक्ति है, छोटा बच्चे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब फीड स्टार्ट करेंगे, इमीडिएट फीड स्टार्ट करने के बाद भी हम आपको कस्टमर्स को नहीं देते हैं। प्रॉपर फीड स्टार्ट करने के बाद उसको 10 या 20 दिन होना चाहिए, 1 से 4 बार फीडिंग लेना चाहिए, तब जाके हम जो है कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। उससे पहले कस्टमर को देते नहीं है। आप इसकी कंडीशन देख के जान सकते हैं कि हम ये पहली बार जो है स्नेक में ऐसा कंडीशन का आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम पड़ने पे ही सब चीज रिवील करनी पड़ती है। और रिवील नहीं कर भी मैं नहीं किया तो पहली बात तो मैं गलत हूँ। बिकॉज जो भी हो रहा है वो आप लोगों के सामने रखना है। बिकॉज आपको पता है मैं जितना भी आपके साथ ओपन रहता हूँ वो मुझे अच्छा है। बिकॉज काफी सारे लोग, अभी बहुत छोटा बच्चा आया था, ही इज फ्रॉम दिल्ली, तो काफी अच्छा मेरे साथ हैप्पी, मतलब बहुत खुश होके बात किया वो कि भैया मैं आपका बहुत पुराने से सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपको देखता हूँ, आपके एनिमल्स को देखता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। तो
एनिमल लवर बनने की देखिए, एनिमल हंटर बनने की मत कोशिश कीजिए इनके। तो मैं अभी एक इग्वाना का वीडियो दिखा रहा हूँ। राइट हैंड साइड में जो आपको इग्वाना का वीडियो दिख रहा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, इग्वाना हंट कर रहे हैं बाहर, हंट करके उसको पका के खा रहे हैं। ये कंप्लीट वीडियो आप देखिए, 2-3 सेकंड का वीडियो है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए। उसको इग्वाना को हंट करके खा रहे हैं। और काफी लोग अभी कल या परसों को एक कस्टमर मुझे बोल रहा था कि भैया इग्वाना बैंड हो चुका है, पूरे वर्ल्ड वाइड में बैंड हो चुका है। अरे बाप रे, मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये कब बैंड हो चुका? जब जाके मैं देखा तो काफी सारा ऐसा अंधविश्वास फैलाने की कोशिश चल रही है इसमें। इग्वाना को आजकल बाहर भी हंट करके खा रहे हैं, जैसे हमारे इधर बकरी भेड़ को काट के खा रहे हैं, ऐसे इग्वाना को भी हंट करके खा रहे हैं। इग्वाना इतना ज्यादा हो चुका है कि उस कंट्री में रहने को उनको स्पेस नहीं है। तो काफी हमारे इंडिया में तो काफी रेयर है, तो इतना कॉमन चीज है ये। और जो मॉर्मोसाइट की जो बात उठ रही थी, मॉर्मोसाइट का मैं आपको थोड़ा बहुत बोल के छोड़ दिया, वो भी आपको वीडियो दिख रहा होगा अभी, कि मॉर्मोसाइट जो है हम लोग ओन ब्रीड कर रहे हैं और उसको कैप्टिविटी में जो है बहुत अच्छे कंडीशन में रखा है। काफी बड़ा हमने इंक्लोजर दिया हुआ है, उसको अंदर से ड्रिप फूड वगैरह लगाया हुआ है ताकि वो अच्छा फील करे, अच्छे से खेले। और थोड़े बहुत लोग जो वीडियो बना के, वो भी मैंने सुना हुआ है कि वो सिर्फ खाना खाते हैं जीने के लिए, बच्चे बनाने के लिए नहीं। बरोबर, हमारे पास तो ब्रीड कर रहे हैं बिकॉज दे आर हैप्पी विद हम लोग जो उनको इन्वायरमेंट दिए हैं। आप जैसे बोल रहे थे उनकी कंट्री में उनको मार के खा रहे हैं, तो हम लोग तो उनको सेव कर रहे हैं ना भाई, अच्छे से पाल के उनको हम लोग सेव कर रहे हैं। तो कंट्री में मॉर्मोसाइट ब्रीड हो रहे हैं, उधर जो कम हो रहे हैं उनको हम ब्रीड करके ज्यादा क्वांटिटी बना के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि वो भी ब्रीड करके वो भी आगे लोगों तक पहुंचाए। और जिस कंट्री में जो है बहुत कम हो रहे हैं, क्या पता अगले आने वाले साल में उधर भी जो है उनकी ब्रीड बढ़ जाए और जो कैप्टिव ब्रीड है वो वाइल्ड में रिलीज करके उनकी जनरेशन उधर भी बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी आप अफ्रीका में चेक कर सकते हैं, हमारे इंडिया में जितने ग्रे है ना, उतने ग्रे पूरे वर्ल्ड में नहीं है, वाइल्ड में भी नहीं है उतने ग्रे आज हमारे इंडिया में। बिकॉज इंडिया में बर्ड्स लवर ज्यादा है और हर एक घर पे आपको कोई ना कोई बर्ड मिल जाएगा। इसी टाइम से बोल रहा हूँ कि काफी सारे ग्रे पैरेट्स हैं, तो वही ग्रे पैरेट अगर हम वाइल्ड में छोड़ेंगे ना, जितने 100 साल पीछे थे ग्रे, उससे डबल ग्रे हो जाएंगे अभी। तो ऐसा है कि हर एक चीज हम बैंड के बारे में बात नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट का जॉब है। और जो हमारे रेस्पेक्टेबल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जितने भी है, जैसे हर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मैं उनकी काफी अच्छी दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। वो 1972 से जैसे जो भी उनको पता नहीं था, अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। आज हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड हुए हैं वो उन्हीं के वजह से है। पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, काफी अच्छा अभी वर्क कर रहे हैं। तो ये सब डिसीजन लेना हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है डिसीजन लेना। तो जो रूल्स नहीं थे उन सब रूल्स को वो लेके आ रहे हैं, जो उनको पता नहीं था पहले, अभी उनको काफी अच्छी नॉलेज आ गई है, तो वो भी रूल्स लेके आ रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं कि एनिमल पालो, अच्छे से पालो। अगर एनिमल आप घर पे रख रहे हो, उसको कंडीशन प्रॉपर नहीं है, तो वो खुद लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको प्रॉपर ऑथराइजेशन है कि वो हमारा एनिमल को टच कर सकते हैं। इफ वी आर कीपिंग बैड अच्छे कंडीशन में नहीं है तो वो खुद लेके जा सकते हैं। जो भी आप एनिमल रख रहे हो उनको अच्छे से अच्छे रखने की कोशिश करिए और उनको प्रॉपर डाइट देने की कोशिश करिए। उनके बारे में जो है वो पढ़िए आप जाके, और उनको जो प्रॉपर डाइट में क्या क्या देना रहता है, जो भी एनिमल आप पाल रहे हो, क्योंकि हर एक एनिमल का डाइट जो है डिफरेंट रहता है। इवन स्नेक्स में भी जो है काफी स्नेक्स का जो है और डाइट डिफरेंट रहता है। तो उन सब बारे में आप पहले नॉलेज लीजिए, आपके घर पे रखिए, आप विद डॉक्यूमेंट रखिए और जैसे रख रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रखिए। प्रॉपर आपको गवर्नमेंट रूल में दिया गया है कि हर रेप्टाइल को या फिर कोई भी एनिमल को कितना केज रहना चाहिए, कितने फीट बाय कितना फीट केज रहना चाहिए। अभी उसके बारे में भी अमेंडमेंट निकल चुका है कि आप कैसे पेट को रख सकते हैं। और डाइट के बारे में आपको तो गूगल पे ही चेक करना पड़ेगा, बिकॉज फॉरेस्ट वालों को भी उतना पता नहीं है कि किसको क्या डाइट दी जाती है। उनको पता है तो सिर्फ हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो एनिमल्स आते हैं बस उन्हीं के बारे में पता है। एक्सोटिक के बारे में काफी लोगों को नहीं पता है, और जिन लोगों को पता नहीं है वो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चलता रहे।
इसके बारे में मैं आपको कंटिन्यूस वीडियो देता रहूंगा और हर वीडियो में मैं जो है आपको अपडेट करता रहूंगा कि इसको क्या खिलाना है, कैसे रखना है, इसका प्राइसिंग क्या रहता है, कैसे परचेज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इस वीडियो में मेरी कुछ गलती हो या फिर अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो इसके लिए मैं पहली बात तो दिल से माफी चाहता हूं, क्योंकि काफी अच्छा लगता है जो हमारे सब्सक्राइबर हमें सपोर्ट करते हैं। काफी जगह मैं देखता भी हूं जो हमारे सब्सक्राइबर हमें सपोर्ट करते हैं, उन सब के आपको क्लिप्स मैं दिखा रहा हूं। जो जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं उनके नाम के साथ जो है आपको मैं क्लिप्स दिखा रहा हूँ। और काफी जगह जो है हमारा नाम लेके सपोर्ट करते हैं कि हाँ कर्नाटका एक्वेरियम जो भी एनिमल्स बेच रहे हैं लीगल है, क्योंकि ये हमारे पुराने सब्सक्राइबर है जो कल परसों आए, उनको पता नहीं है कि क्या, पहली बात तो एनिमल क्या है उनको ही नहीं पता है। अगर वैसा चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं तो हमारे शॉप पे ही बैठा रहता हूँ, ओपनली आ सकते हैं। कि पहली बात उनको क्या पता है वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, उतना बड़ा तो नहीं हूं। पहले आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आप सही हैं या गलत हैं। अगर आप गलत हैं तो आपको सही के बारे में जानकारी दूंगा, अगर आप सही हैं तो ऑब्वियसली मैं आपसे सीखने की कोशिश करूंगा। और जो भी जैसे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह आप देख सकते हैं, एक बार जूम आउट कीजिए, आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट शेल का डॉक्यूमेंट है, येलो बेली स्लाइडर का डॉक्यूमेंट है, ब्लू टंग स्किंक का डॉक्यूमेंट है, ये ट्री मॉनिटर का डॉक्यूमेंट है, ये आप ऑस्ट्रिच देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच का डॉक्यूमेंट है, और ये शुगर ग्लाइडर का डॉक्यूमेंट है, हेडजॉग का डॉक्यूमेंट है, बॉल पाइथन का डॉक्यूमेंट है, रेड ईयर स्लाइडर का डॉक्यूमेंट है, कॉमन इक्वाना का डॉक्यूमेंट है, मिल्क स्नेक का डॉक्यूमेंट है, सलकट्टा टॉर्टोइस का डॉक्यूमेंट है, बियर्डेड ड्रैगन का डॉक्यूमेंट है, पिग्मी मार्मोसाइट का डॉक्यूमेंट है, कैमेलियन का डॉक्यूमेंट है, कॉर्न स्नेक का डॉक्यूमेंट है, अल्टाब्रा का डॉक्यूमेंट है, पैरेट का डॉक्यूमेंट है, चाइनीज सॉफ्ट शेल का डॉक्यूमेंट है। तो ये आपको जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं, ये देखिए बस इतने ही है। ये बस आपको दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास 100% डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने प्रॉपरली इसको जेरॉक्स करा के हमारे फाइल्स में बना के रखे हुए हैं। इधर पे आप देख सकते हैं काफी सारे ऐसे मेरे पास फाइल्स हैं कि अलग अलग मैंने अलग अलग एनिमल्स के, रेप्टाइल्स के अलग, मैमल्स के अलग, रोडेंट के अलग, जो भी एक्सोटिक एनिमल्स आते हैं उन सब के मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट बना के प्रॉपर कंडीशन में जो है रखे हुए हैं। ज्यादा कंफ्यूजन मत होइए और दूसरे को भी ज्यादा कंफ्यूजन मत कीजिए, क्योंकि काफी लोग जो है जो देखते हैं उसी पे बिलीव करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जो है आगे आपके फ्रेंड्स को, जितने भी लोग हैं उनको शेयर करिए, ताकि अगर वो कैट भी पाल रहे हैं तो उनको पता चले कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। तो ये हर एक के स्टेटस पे डालिए, आपके स्टेटस पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को जो है प्रमोट करिए, ताकि हर एक लोग इनको देख पाए और समझ पाए। और जो मैं खुद ब्रीड कर रहा हूँ उनके भी आपको वीडियोस वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह तो आपको मिल गए हैं, आप खुद देख के पहचान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये लास्ट में मैं आपको जो है फिर से समझा देता हूँ, ताकि काफी लोग इसमें कंफ्यूजन हो चुके होंगे। तो स्टार्टिंग से जैसे एनिमल हमारे इंडिया में इंटर किए, एनिमल इंटर करने का रीजन था, उस टाइम जो पेट लवर्स थे वो पहले लेके आ सकते थे। जब हमारा अमेंडमेंट निकला, जैसे 1972 एक्ट निकला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कि आप एनिमल पालना है तो रिस्ट्रिक्शन है, तो इससे पहले जो है काफी सारे एनिमल इंटर हो चुके थे। उस टाइम हमारे पास भी जो है काफी एनिमल्स थे जो, लेकिन ज्यादा कलेक्शन नहीं था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये निकाला कि आप जो भी एनिमल है उन सबको परमिशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हम लोग उस टाइम पे डिक्लेयर किए हुए हैं। तो जैसे ही परमिशन हम लोग ने डिक्लेयर किए तो उसके बाद जो हमें भी पता चला कि आगे एनिमल्स का कलेक्शन काफी चाहिए हमें, तो काफी लोगों से हम उसको लेके आए हमारे कलेक्शन में जमाने के लिए। जो दूसरों के पास होल्डिंग स्टॉक थे, जो डिक्लेयर कलेक्शन था, वो हमने हमारे पास लेके आए, जो हमारे परिवेश में थे उनको हमने एडॉप्ट किया।
तो अभी जाके जो है हम लोग वो ब्रीड करके हम लोग उनको सेल भी कर रहे हैं और काफी अच्छे हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको हमने दिया हुआ है, क्योंकि वो आगे जाके वो भी ब्रीड कर सके। और ऐसे हम लोग इनकी जनरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया में जो है काफी इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, मॉर्मोसाइट जो भी है, एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है वो काफी लोगों को पता नहीं है। जब मेरा आज भी यही मैं याद करता हूँ, जो पहली बार मैंने इग्वाना और ऑस्ट्रिच दिखाया था, काफी लोगों की आंख जो फटी हुई थी वो आज भी मुझे अच्छे से याद है। जो तब से मैं जो है एनिमल बता रहा हूँ, तब से मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, काफी अच्छा मेरा वर्किंग प्रोग्रेस है और इसके ऊपर मैं और वर्क करूंगा। जो भी जितने भी लोग आएंगे उनसे मैं बात करूंगा, जो लीगल इलीगल उनको भी पता नहीं है, जितना मुझे पता है उनको मैं बताऊंगा। आगे डॉक्यूमेंट अगर जो भी एनिमल आप मेरे शॉप से या मेरे शॉप से खरीद रहे हैं, उस एनिमल का आपको अगर नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप खुद जाके पूछ के उनको लेना है कि इसका डॉक्यूमेंट बनेगा क्या, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती कि आपको बोल के एक्सप्लेन करके दे। जितना एनिमल को रिक्वायर्ड है वो 100% आपको एनिमल के बारे में हम लोग समझा के देंगे। अगर डॉक्यूमेंट का अगर हमारे से भूल हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आपका एनिमल रजिस्टर होगा। और बाहर के एनिमल जो है हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हमें फोन करते हैं कि भैया हमारे पास ऑलरेडी एनिमल है, हम ये रजिस्टर करा के दीजिए। ये इलीगल हो गया, क्योंकि अगर आप इलीगल करेंगे तभी आप फंसेंगे। लीगल करेंगे डायरेक्ट फेस टू फेस, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और मुझे काफी सारे लोगों ने स्मगलर भी बना दिया है, तू स्मगलिंग करता है, तू बाहर से लेके आता है, जो बिना प्रूफ डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। प्रूफ कुछ भी नहीं रहता, घंटा अटैक करने के लिए तो कुत्ते को भी आता है। तो ये अटैक करना छोड़ के पहले जानिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो स्पीशी हमने कलेक्ट किया उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, तो वो सब आप सोच समझ के जो है हमें हेल्प करिए। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इसको क्रेज को आप आगे बढ़ाइए। जो हमारा वीडियो है उसको काफी आगे दीजिए। ये वीडियो मुझे कम से कम 2-3 मिलियन चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। हर एक को पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, हर एक को। हर जितने भी ग्रुप है आपके, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब देखना चाहिए। इस वीडियो में जो है अगर एनिमल लवर है तो 100% ये वीडियो देखना चाहिए। तो प्लीज आगे तक पहुंचे।